कांटों के जंगल में खोया सच कहानी शुरू होती है। एक घने कांटों भरे जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव मधुपुर से। इस गांव के किनारे जहां कांटों की झाड़ियां और सन्नाटा राज करता था, एक पुरानी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहता था एक 70 वर्षीय बूढ़ा हकीम जिसका नाम था सलीम। सलीम अपनी जड़ी बूटियों और इलाज के लिए दूर दूर तक मशहूर था, मगर उसका स्वभाव अब अजीब सा हो गया था। वह अकेला रहता था और लोग उससे डरते थे, क्योंकि उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। एक रात जब चांद काले बादलों में छिपा हुआ था और हवा में सन्नाटे की साएं साएं गूंज रही थी, सलीम अपनी झोपड़ी में सो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक झोपड़ी के लकड़ी के दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। सलीम की नींद टूटी। वह बुदबुदाया, इस वक्त इस कांटों भरे जंगल में कौन आ सकता है? यहाँ तो कोई पंछी भी पर नहीं मारता। मगर दस्तक फिर से हुई, इस बार और तेज। सलीम ने लालटेन जलाई और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे पर दो युवतियां खड़ी थीं। दोनों की साड़ियां धूल से सनी थीं। चेहरों पर थकान थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी तलाश झलक रही थी। सलीम उन्हें देखकर ठिठक गया। उसका मन अजीब सी बेचैनी से भर गया। कौन हो तुम बेटियों, और इस जंगल में इस वक्त क्या कर रही हो? उसने पूछा। युवतियों में से एक, जिसका नाम था राधा, ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गए हैं बाबा। हम मधुपुर से आगे सूरजपुर की तलाश में निकले हैं, मगर यह जंगल हमें निगल गया। अगर आप इजाजत दें तो हम यहाँ एक रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाएंगे। दूसरी युवती मीरा ने सिर हिलाकर हामी भरी। सलीम की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वह बोला, आ जाओ बेटियों, मेरी झोपड़ी छोटी है, मगर तुम्हारे लिए जगह है। उसने उन्हें अंदर बुलाया और एक कोने में पड़ी चटाई दिखाई। यहाँ आराम कर लो। दोनों युवतियां थकान के मारे चटाई पर लेट गईं और जल्द ही नींद में खो गईं। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा और गहरा हो गया, राधा को लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा सलीम उसकी ओर झुका हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तृष्णा। राधा हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ बाबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तीखे स्वर में पूछा। सलीम ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं बेटी, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, यह चादर ले लो। उसने एक पुरानी चादर आगे बढ़ाई। राधा ने चादर ले ली, मगर उसका मन अब सशंकित था। उसने करवट ली और मीरा को धीरे से जगाया। दोनों आपस में फुसफुसाने लगी। इस बूढ़े की नीयत ठीक नहीं लगती, हमें सावधान रहना होगा। सुबह हुई। राधा और मीरा ने जल्दी से सामान समेटा और सलीम से बोली, बाबा, हमारा रास्ता अब हमें दिख गया। हम सूरजपुर की ओर निकल रहे हैं। शुक्रिया आपका। मगर सलीम ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे बेटियों, सूरजपुर अभी दूर है। तुम अकेली हो, जंगल खतरनाक है। एक रात और रुक जाओ, मैं इंतजाम कर दूंगा। उसकी आवाज में मिठास थी, मगर आंखों में वही अजीब सी चमक। राधा ने मीरा की ओर देखा। दोनों को उसकी बातों पर शक हुआ, मगर जंगल की वीरानी और थकान ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है बाबा, मगर यह आखिरी रात है, मीरा ने सख्ती से कहा। सलीम ने सिर हिलाया, मगर उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था। दिन बीता। सलीम दिन भर उनसे नरमी से बात करता रहा। कभी उनके लिए पानी लाया, कभी कुछ खाने को दिया, मगर उसकी नजरें बार बार उनकी ओर उठती थीं, जैसे वह कोई मौका तलाश रहा हो। रात फिर से गहरा गई। राधा और मीरा कोने में लेटी थीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वे सतर्क थीं। सलीम अपने पलंग पर लेटा था, मगर उसकी आंखें बार बार उनकी ओर जा रही थीं। रात के आखिरी पहर जब जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, सलीम चुपके से उठा। वह धीरे धीरे राधा के पास गया और उसके बालों को सहलाने लगा। राधा की आंख खुली। उसने झटके से हाथ हटाया और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो बाबा, दूर हटो। सलीम हड़बड़ा गया। कुछ नहीं बेटी, मुझे लगा तुम्हारा सिरहाना ठीक नहीं है, यह तकिया ले लो। उसने जल्दी से एक तकिया आगे बढ़ाया और अपने पलंग पर लौट गया। राधा ने मीरा को जगाया। हमें यहाँ से सुबह होते ही निकलना होगा, यह आदमी ठीक नहीं है। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, इसकी नजरों में कुछ गलत है। सुबह हुई। दोनों युवतियां उठीं और सलीम से बोलीं, बाबा, अब हमें इजाजत दो, हम सूरजपुर की ओर निकल रहे हैं।
मगर सलीम ने फिर उन्हें रोक लिया। बेटियों, जंगल में आज एक व्यापारी काफिला गुजरने वाला है। वह सूरजपुर की ओर जाएगा। तुम उसके साथ चली जाना, मगर तब तक रुक जाओ। राधा और मीरा को उसकी बातों पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं था, मगर जंगल की खतरनाक राहों के बारे में सोचकर वे एक बार फिर रुक गईं। ठीक है, मगर यह आखिरी बार है, राधा ने सख्ती से कहा। दिन बीता। सलीम अब और भी बेचैन लग रहा था। उसकी नजरें अब पहले से ज्यादा गहरी थीं, जैसे कोई पुरानी प्यास उसके अंदर जाग रही हो। शाम ढलते ही राधा और मीरा ने आपस में सलाह की। हमें रात होने से पहले निकलना होगा। यह काफिला सिर्फ एक बहाना है। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, सलीम उनके सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हो बेटियों? रात होने वाली है। जंगल में भेड़िए घूमते हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी आवाज में अब फिक्र कम और कोई चाल ज्यादा थी। राधा ने गुस्से में कहा, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, रास्ता हटो। मगर सलीम ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस एक रात और बेटियों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम जिसे सूरजपुर में ढूंढने जा रही हो, वह शायद यहीं कहीं हो। दोनों युवतियां सन्न रह गईं। तुम्हें कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं? मीरा ने तीखे स्वर में पूछा। सलीम ने गहरी सांस ली। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात रुक जाओ तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राधा और मीरा अब उलझन में थीं। उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। यह बूढ़ा कैसे जानता है कि हम अपने भाई को ढूंढ रहे हैं? क्या यह कोई जाल है? मगर सलीम की आंखों में अब एक अजीब सी संजीदगी थी जो उन्हें रोक रही थी। ठीक है, राधा ने आखिरकार कहा, मगर यह आखिरी रात है। अगर कल सुबह तक कोई जवाब नहीं मिला तो हम चले जाएंगे। सलीम ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक चमक उभरी, जैसे कोई पुराना बोझ हल्का हो रहा हो। रात फिर से गहरा गई। राधा और मीरा अब पूरी तरह सतर्क थीं। वे लेटी तो थीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। सलीम अपने पलंग पर था, मगर उसकी नजरें बार बार उनकी ओर जा रही थीं। रात के आखिरी पहर, जब सन्नाटा अपने चरम पर था, सलीम फिर उठा। वह धीरे से राधा के पास गया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। राधा ने झटके से आंखें खोली और चिल्लाई, दूर हटो! सलीम हड़बड़ाकर पीछे हट गया और मीरा के पास गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा, मगर मीरा ने भी झटके से हाथ छुड़ाया। यह आखिरी बार है बाबा, अब हमें तंग मत करो, वह गुस्से में बोली। सलीम चुपचाप अपने पलंग पर लौट गया। उसकी आंखों में अब कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी राहत थी। वह बुदबुदाया, बस अब वक्त करीब है। सुबह हुई। राधा और मीरा ने बिना देर किए सामान समेटा और सलीम से बोली, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, हम जा रहे हैं। मगर जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकली, उनकी नजर एक कोने में बैठे एक युवक पर पड़ी। वह एक साफ सुथरे कुर्ते में था। उसका चेहरा रोशन और आंखें गहरी, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। तुम कौन हो? राधा ने हैरानी से पूछा। युवक ने धीरे से चेहरा घुमाया। दोनों युवतियां सन्न रह गईं। अर्जुन! मीरा चीख पड़ी। हमारा भाई! दोनों उससे लिपट गईं। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। तुम कहां थे? तुम यहां कैसे? राधा ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने उन्हें गले लगाए रखा और बोला, यह कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। फिर उसने कहा, पहले सलीम को बुलाओ। दोनों ने झोपड़ी में चारों ओर देखा, मगर सलीम कहीं नहीं था। वह गायब हो गया। मीरा ने हैरानी से कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सलीम कहां गया, यह तुम्हें अब समझ आ जाएगा, मगर पहले मेरी कहानी सुनो, उसने कहना शुरू किया। कई साल पहले मैं सूरजपुर के मेले में गया था। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत और एक खूबसूरत लड़की मिली। मैंने मजाक में उस लड़की से कहा, तुम इस बूढ़ी औरत के साथ क्यों हो? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह लड़की गुस्सा हो गई। उसने मेरी ओर देखा और मुझ पर कुछ फूंक मारी। एक पल में मैं एक बूढ़े हकीम की शक्ल में बदल गया। उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। मगर अगर तेरे अपने, जो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं, तुझे ढूंढते हुए इस जंगल तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त गुजारे बिना तेरी असलियत जाने, तो तू अपनी शक्ल में लौट सकेगा, मगर तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। राधा और मीरा अब सन्न थी। तो तुम ही सलीम थे?
राधा ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही सलीम था। दोनों बहनें रो पड़ी। हमें माफ कर दो भैया, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। अर्जुन ने उनके सिर पर हाथ फेरा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा प्यार सच्चा था, तुम्हारी तलाश सच्ची थी। उसी ने मेरी सजा को तोड़ा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई शक नहीं था, बस प्यार था, भरोसा था और एक ऐसा रिश्ता जो हर आजमाइश से गुजरकर और मजबूत हो गया था। नैतिक संदेश, सच्चा प्यार और दिल की साफ नीयत हर सजा, हर दूरी और हर मुश्किल को पार कर सकती है। इंसान की बाहरी सूरत चाहे जो हो, उसकी असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पवित्रता से होती है। अगर प्यार में गर्व या शक आ जाए तो वह सजा बन जाता है, मगर अगर उसे सब्र, वफा और सच्चाई के साथ निभाया जाए तो वही प्यार एक दिन इनाम बन जाता है।